पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा था कि वो को हायन हुन बताती है कि जेहुन के मतलब यूजिन के जो मैजिक हेरिटेट करने वाली है उस पर वो बहुत मेहनत कर रही है और वो अजीब अजीब हरकतें करके अपने मैजिक इन्फ्यूज़ करने का प्रोसेस कर रही है। उस पर वो को लगता है कि कहीं ये आर्क के रिसर्च सेंटर के कल्ट में ना फंस जाए, क्योंकि आर्क का रिसर्च सेंटर ऐसे ही बच्चों को टारगेट करता है। यही से हमारा 19th एपिसोड शुरू होता है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो के एक फ्यूचर वाले वो का एक सीन। फ्यूचर के वो को हॉन्ग पीछे से आकर कहता है, मैंने तुम्हारा आज होमवर्क देखा, होमवर्क में तुमने फ्यूचर वाले प्रोफेशन पर एक आर्टिकल लिखा था, उसमें फ्यूचर वाले प्रोफेशन में ये तुमने क्या लिखा है। उस पर वो बोलता है मैंने अपना फ्यूचर प्रोफेशन लिखा है। उस पर हॉन्ग बोलता है नहीं, ये तुमने क्यों लिखा है। उस पर वो बोलता है कि हाँ, मैंने स्टेबल जॉब वाला एक सिंपल सा प्रोफेशन लिखा है, क्योंकि मैं अपना जॉब स्टेबल रखना चाहता हूँ और अच्छे से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैं सिविल एजेंट बनना चाहता हूँ। सिविल ऑफिसर बन के मैं ही अपनी जॉब अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन मुझे तो लगता है क्योंकि मुझे ऐसे हाई ग्रेड लेने चाहिए जो कि एक बॉस के माफिक हो, क्योंकि बॉस लोग हमेशा एक स्टेबल जॉब जीते हैं और अब कोई लाइफ की टेंशन नहीं लेते, जैसे कि वो अपना काम दूसरों पर थोप देते हैं और खुद बच जाते हैं। इसीलिए मुझे पढ़ाई करके एग्ज़ाम में टॉप नंबर लाने ही होंगे। उस पर हॉन्ग उसे कहता है तुम कर सकते हो, लेकिन ये तुमने सब कुछ सीखा कहाँ से। वो बोलता है कि मैंने ये न्यूज़ से सीखा है। आगे उसे बोलता है कि मैं कोई प्रेसिडेंट या बहुत बड़ा हंटर नहीं बनना चाहता, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, वो स्टेबल नहीं होते। लेकिन जैसे कि एक स्टेबल जॉब या फिर सिविल ऑफिसर या फिर कोई मॉडल का मैनेजर, ऐसी जॉब मैं चाहता हूँ जो कि मेरे लाइफ में मेरा काम आसान कर देंगे। पर हॉन्ग उसे कहता है तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसके बाद वही फ्यूचर का हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्कूल को जा रहा होता है, लेकिन पीछे से योजिन आती है, मतलब उसकी आंट उसे बोलती है स्कूल तुम इतनी जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो, रुको हमारे साथ थोड़ी ट्रेनिंग कर लो और तुम बहुत बड़े हंटर बनोगे। वो उसे कहता है नहीं नहीं, मुझे बहुत बड़ा हंटर नहीं बनना। वो बोलती है तुम्हारा बहुत नाम होगा और तुम्हें ज़्यादा लोग पसंद करेंगे और तुम्हारा नाम हर जगह फैला होगा। उस पर वो बोलता है तुम्हारे जैसे के नाम हर जगह फैला हो, इससे अच्छा है मैं तुम्हारे जैसा ना बनूं, मैं हंटर नहीं बनना चाहता बहुत बड़ा। उस पर यूजिन बहुत चिढ़ जाती है और उसे बुरा वाला खेलने लगती है। उस पर ध्यान ना देते हुए स्कूल चला जाता है। स्कूल के बाद वो हंटर हॉन्ग के ऑफिस चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारे हंटरों को इंस्ट्रक्शंस देता है और सोचता है मैं यहाँ का प्रेसिडेंट या फिर कोई हेड डायरेक्टर भी बन सकता था, लेकिन उनका काम बहुत बिजी होता है और उनके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए मैं उनका जॉब नहीं ले रहा। इसके बाद सीधे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा वो योजिन के मतलब उसके आंट के छोटे स्कूल में जा रहा है। उस पे स्कूल पे ले जाते हुए उसे लगता है कि उसका कल्ट के साथ कोई नाता नहीं रहना चाहिए, इसीलिए वो उसे रिसीव करने जा रहा है। उसे देखने के लिए वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ से योजिन अपनी एक किताब पढ़ते हुए आ रही होती है। एक आदमी उसके पास आता है और उसे बोलता है तुम्हें यह किताब पढ़ना बहुत पसंद है लगता है, क्या मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि इस बेहतर हंटर कैसे बनते, तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ही हमारी संस्था बनी है। और उसे वो पढ़ाने लगता है। उतने में वो का ध्यान उस पर जाता है और वो दौड़ के उसके पास आता है और योजिन को बहुत डांटते हुए बोलता है कि योजिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे बहन हायनहुन ने तुम्हें बताया नहीं कि स्कूल छूटने के बाद सीधे घर चले जाना। उसके बाद वो उसे डांट कर भगा देता है। योजिन भी हाँ ठीक है चल के वहाँ से जाने वाली होती है। उतने में उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है। उसकी बात सुनने के लिए वो वहीं रुक जाती है। उसके बाद उसके पीछे जो आदमी होता है वो बोलता है तुम्हारे जैसे बहुत टीचर मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं ऐसी संस्था चलाता हूँ, ये हमारी संस्था का कार्ड है। उसे वो कार्ड दिखा के अपना नाम बताता है। सॉरी दोस्तों, ये कोई आदमी नहीं बल्कि लेडी है। वो लेडी उसे बोलती है कि मैं एक संस्था चला। वो उसका कार्ड पढ़ता है, उस पर उसका नाम जोंग योनवा है। ये इसी की वजह से मुझे लगा था कि वो लड़का है, लेकिन उसके आगे लिखा होता है कि वो नेशनल न्यू माइंड स्पिरिट एसोसिएशन की एक टीम की लीडर है। उसके बाद वो से कहती है कि चिंता मत करो, मैं कोई उसे फंसाने विसाने वाली नहीं आई और मेरे ज़्यादा सस्पिशियस भी मत हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मदद करती हूँ। तुम एक टीचर हो, सही कहा ना, तो तुम बहुत अच्छे टीचर हो, क्योंकि तुम भी स्टूडेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। और हम भी बच्चों के लिए बहुत बहुत एक्टिविटीज़ सामने लाते हैं, उन्हें समर कैंप या फिर कोई कैंप पे ले जाके या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा के उन्हें आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं।
इसीलिए तुम्हारे जैसे बहुत टीचर हमारे पास आते हैं कि हमारे बच्चों को भी अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ करने के लिए मदद कीजिए और चिंता मत करो, क्योंकि और मुझे पता भी है कि इस दुनिया में बहुत सारे क्रूअल ऐसे जगह है, लेकिन हम उन पीपल मतलब उस लोगों में से नहीं है जो कि बच्चों को गलत राह पे ले जाते हैं। हम ग्योंगी ब्रांच से है और हमारी कंट्री में बहुत सारी ब्रांचेस फैली हुई है। हमें बहुत सारे गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करता है। इसके बाद वो यूजिन की तरफ देखता है और उसे कहता है, क्या तुम अभी भी यही हो? उस पर वो कहती है, हाँ। वो मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो धीरे से बड़बड़ता है, मुझे तो लगता है ये इसे जाने नहीं देने वाली थी। उस पर वो कहती है, क्या क्या कहा? उस पर वो कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे तो लगता है कि वो को इस पर शक हो गया है कि ये कोई तो सस्पिशियस पर्सन है जिसका कल्ट के साथ कोई ना कोई नाता ज़रूर होगा। और मुझे तो लगता है कि इसने उसे जाने दिया क्योंकि इसको उस 16 इयर्स गर्ल के अलावा में इतना ज़्यादा अच्छा और यंग टीचर उसे मिल गया जो कि वो इसे अपना झांसे में ले सकती है। बाद वो लेडी वो को एक और कार्ड दिखाते हुए उसे बोलती है, ये देखो, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमें सपोर्ट करती है, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम होते हैं। तो वो लेडी उसे कहती है, क्या तुम एक यंग एज में इतने अच्छे टीचर हो? उसके बाद वो कहता है, नहीं नहीं, मैं कोई एक अच्छा वाला और ओरिजिनल टीचर नहीं हूँ। मैं तो पास वाले एक स्कूल में पढ़ाता हूँ जो कि बच्चों की बहुत कंडीशंस वहाँ पर बेकार होती है और उनके आवेदन ठीक से नहीं हुआ होता। वहाँ पर हंटर हॉन्ग जो कि नंबर 1 हंटर है, उसके स्कूल में मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ और मैं बहुत बड़ा हंटर भी नहीं हूँ जैसे कि हंटर हॉन्ग है। वो ओल्ड लेडी वो की अच्छे से बात सुन रही होती है और उसे कहती है, हाँ हाँ, मैंने न्यूज़ में उस स्कूल के बारे में सुना था। न्यूज़ में सुना था कि उस स्कूल के बारे में, वो स्कूल बहुत बड़े डंजनों के बीच में घिरा हुआ है और कहीं जंगल में आसपास है और वो स्कूल बहुत खतरनाक है, तुम्हें बहुत मुश्किल होती होगी उसमें पढ़ाने के लिए। बाद वो लेडी वो को ले जाती है और उसे बोलती है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि बच्चों को अच्छे से कैसे एजुकेट करना है। इसके लिए चलो हम उस कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, वहाँ पर तुम एक मुझे कॉफ़ी तो पिला सकते हो। वो दोनों ही कॉफ़ी शॉप में चले जाते हैं। कॉफ़ी पीते हुए वो बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद वो लेडी सोचती है कि इस लड़के को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ जो कि यह टीचर बन, और ये बहुत बड़ा रैंक वाला हंटर भी नहीं है और ये टीचर बने हुए बहुत एक्वर्ड महसूस करता है, लेकिन ये बच्चों की भी उतनी ही चिंता करता है। ये अपने बच्चों का ख्याल अच्छे से रखना जानता है और ये हंटर हॉन्ग के मतलब कोरिया के नंबर 1 हंटर के साथ रिलेटेड भी है। तो हमारे पीछे कौन होगा जब मैं इसके साथ रहूँगा? तो इससे अच्छा इंसान कोई मुश्किल से ही मिल सकता है जो कि इतनी अच्छी प्रे हो किसी कल्ट के लिए। तो इस लेडी के सोच से तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इसके साथ कोई ना कोई कल्ट से मिली हुई है और इसी के साथ इसी के सोच में ही हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।